इसके बारे में, समानांतर चतुर्भुज के बारे में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका 3.3 का, ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। एक चतुर्भुज दी आपको साइड में, ABCD दी है, चतुर्भुज बनाओ एक समानांतर। इस तरह से है आपके पास ABCD और विकर्ण है इसके, और ये प्रच्छेद करें कहां पे, O पे। ये आकृति दी हुई है, बना लिया है वाला। ठीक है, अब नीचे आपको ये चतुर्भुज दी गई है और साथ ही क्या बोला है, प्रत्येक कथन को परिभाषा का प्रयोग किए गए गुणों द्वारा पूरा कीजिए। हमने गुण पढ़े हैं, कितने गुण पढ़े हैं? 4। एक समूह भुजाएं बराबर होती हैं, समूह कोण बराबर होते हैं, आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो ही 4 गुण हमने इसमें लगाने हैं। अब इसमें पहला है क्वेश्चन नंबर 1, और इसका फर्स्ट पार्ट है, ध्यान दिया है AD किसके बराबर होगा। अब AD क्या है हमारे पास, ये आ गया। अब इसके सम्मुख भुजा कौन सी है, हमने पढ़ा ना सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। AD की सम्मुख भुजा कौन सी आएगी, BC क्या आएगी, BC। ये हमने पढ़ा था, कोई भी समानांतर चतुर्भुज है उसकी सम्मुख भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। AD बराबर क्या आ जाएगा, BC। तो ये गुण हमने पढ़ा था, ये हो गया। अब दूसरा है कोण DCB। अब देखो कोण कहां बन रहा है, बीच में क्या है, C पे बन रहा है, तो ये आ गया हमारे पास C। अब इसका बराबर किसके सामने आएगा, समूह कोण बराबर होते हैं, इसके सामने कौन सा कोण है, C के समूह कोण कौन है, कौन सा कोण है, कोण A। एक हमारा रखना है बीच में, क्या लिखेंगे, DAB। कोण DAB बराबर हो गया। ठीक है, लग गया पता क्यों आया ये, कि समूह कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तीसरा है हमारे पास OC। अब कहां है OC, ये वाला हिस्सा, ये विकर्ण पे आ गया हम। अब OC किसके बराबर आएगा, शाबाश, क्या आएगा, AO। क्यों आएगा, कि विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, हो गया। अगला है फोर्थ है हमारे पास M कोण DAB प्लस कोण M कोण CDA। अब कहां कोण है, एक D पे और एक A पे। एक कोण ये वाला है और एक ये वाला। इन दोनों का योग किसके बराबर आएगा, इन दोनों का योग किसके बराबर आएगा, इन दो कोणों को जमा करके 180 डिग्री। क्यों आएगा 180 डिग्री, कौन से कोण है ये, आसन कोण। कौन से हैं, आसन कोण। तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। समझ आया, जो 4 गुण हमने पढ़े हैं वही वाले यहाँ लगे। तो पहले था हमारे पास AD किसके बराबर है, BC के, ये हो गया। उसके बाद बोला है कि C पे कौन है, C का समूह कौन, A कहाँ आएगा, बीच में। फिर OC क्या हमारे पास, विकर्ण, क्या है, विकर्ण। तो ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा क्या होता है आपस में, बराबर होते हैं, क्योंकि ये वाली लाइन क्या कर रही है, इसको समद्विभाजित कर रही है। ये हो गया। और उसके बाद A और D पे कौन है, एक A पे है एक D पे। इन दोनों का योग कितना होता है, क्यों होता है, आसन कोण। वो हमने पीछे किया हुआ है पिछले दिन। हो गया। अब है क्वेश्चन नंबर 2। अब कुछ आकृतियां दी हुई हैं आपको, ठीक है।
उन आकृतियों में बोलते हैं निम्न समानांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करें। किसके मान निकालने हैं? एक्स वाई जेड के मान निकालने हैं। तो आपको पहले आकृति बनानी पड़ेगी। तो पहली आकृति है इसमें क्वेश्चन नंबर 2 में समानांतर चतुर्भुज की, इस तरह से नाम है ए बी सी डी और ए पे बोला है जेड कोण है और बी पे कितने डिग्री है? 100 डिग्री है और सी पे कितना है? एक्स है और डी पे कितना है? वाई है। तो हमने एक्स वाई जेड का मान बताना है कि एक्स वाई जेड का मान कितना आएगा। ठीक है। अब हमें सिर्फ एक चीज दी है, क्या दिया है? बी पे कितने डिग्री का कोण है? 100। अब हमें कोण है, कोण दिए हैं, कोण वाला हमने क्या पढ़े थे? कोण वाले दो गुण थे हमारे पास। एक था समूह कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। दूसरा क्या था? आसन कोणों का योग कितना होता है? 180। बस इन्हीं दो चीजों का हमने उपयोग करना है। अब देखो ये कितना है और इसके सामने वाला कोण कौन सा होता है? उस कोण को क्या बोलते हैं? समूह कोण। अगर ये 100 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 100 डिग्री। निकल गया। क्या लिखेंगे? y बराबर है सीधा कितना लिख देंगे? 100 डिग्री। और यहाँ क्या लिखना है? कौन सा कोण आएगा? समूह कोण। पूरा लिखोगे तो क्या आएगा? समानांतर चतुर्भुज के समूह कोण बराबर होते हैं। हो गया। अब ये मिल गया, हो गया। अब ये दो कोण अगर ये है तो ये, इन दोनों का योग कितना होगा? क्यों होगा? कौन से कोण है दोनों? आसन कोण। इन दोनों को जमा करके कितना आ जाएगा? 180। क्या लिखेंगे? जेड प्लस 100 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। रीजन क्या लिखना है? आसन कोण। ठीक है। आसन कोण हो गया। अब जेड निकाल सकते हैं। 100 को उठा के कहाँ भेजना है? क्या हो जाएगा? जेड बराबर है 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री और जेड बराबर है कितना आ जाएगा? 80 डिग्री। ठीक है यहाँ तक। अब हमारे पास y भी मिल गया, z भी मिल गया। अब z की हेल्प से क्या निकलेगा? x। क्यों? ये दोनों कोण भी किया है आपस में समूह कोण। क्या लिखेंगे? z बराबर है या x बराबर है z और बराबर कितना? 80 डिग्री। निकाला ना भाई अभी? z कितना निकाला हमने? 80 डिग्री निकला। तो ये कितना हो जाएगा? 80 डिग्री होगा। क्यों होगा? रीजन क्या आएगा? रीजन क्या आएगा? समूह कोण। क्या आएगा? समूह कोण। क्लियर हो गया? क्वेश्चन कंप्लीट। किसी को इसमें पूछना हो जाएगा? सर देखो कोण वाला दिया था, कोणों में हमें कौन सा यूज करना सर? समूह कोणों के जो गुण होते हैं या समानांतर चतुर्भुज के जो दो गुण थे, एक समूह कोण पे था, दूसरा किस पे था? आसन कोण पे था। आसन कोणों का योग 180 होता है, समूह कोण बराबर होते हैं। तो ये 100 था तो ये 100 आ गया। इन दोनों को जमा करके 180 आएगा। ये 80 आ गया तो ये कितना आ गया? 80 डिग्री हो गया। अब है ये ए था, अब है बी। अब दूसरी आकृति है बी में आपके पास। ये भी समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है। और इसमें दिया है ये वाला कोण दिया है 50 डिग्री और ये है y और ये है x और ये है z। ठीक है। अब फिर से एक कोण दिया है। अब बताओ क्या करोगे? क्या निकाल सकते हो इससे? अगर यह अंदर वाला होता
ये तो डायरेक्ट आ जाना था, अंदर वाला नहीं है। समकोण वाला भी छोड़ दें। अब दूसरा ऑप्शन क्या होता है हमारे पास? आसन। आसन कोण कौन से हमारे पास? ये दो भी है, ये दो भी है। कोई भी दो कोण ले सकते हैं। हम ले रहे हैं 50 प्लस एक्स। क्या ले रहे हैं? 50 प्लस एक्स। लिख दो 50 डिग्री प्लस क्या आएगा? एक्स बराबर कितना? 80 डिग्री। क्यों आएगा? आसन कोण। ठीक है यहाँ तक? yes, अब क्या करोगे? एक्स चाहिए, 50 को उठाएंगे, कहाँ भेजेंगे? दूसरी साइड भेजेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स बराबर है 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री और एक्स बराबर है कितना? 130। क्लियर हो गया यहाँ तक? yes, अब ठीक है यहाँ तक? ये दो कोण कौन से होते हैं? दोनों एक तरफ जा रहे हैं। एकांतर अंतः कोण। एकांतर अंतः कोण तो अंदर वाले आएंगे। पिछले साल पढ़ा था हमने। जो x के ये कितना आ गया? तो ये भी कितना होगा? x बराबर क्या लिख देंगे? लिख सकते हैं ना, बराबर आ जाएगा। तो लिख दो x बराबर है y बराबर है 130 डिग्री। हो गया? और क्या लिखोगे? समकोण। ठीक है। अब देखो, जिनका मुंह एक ही तरफ हो, एक ही तरफ जा रहे हैं, उसे कौन सा कोण बोलते हैं? संगत कोण। और संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आई याद? ठीक है। ये इस साइड जा रहा है, ये भी, ये दोनों भी क्या होंगे? संगत कोण आएंगे। ये भी क्या होगा? 130। ये भी आएगा क्या लिखेंगे? x बराबर है z बराबर है 130 डिग्री। हो गए तीनों। और यहाँ क्या लिखना है? संगत कोण। ठीक है, कर लोगे? समझा गया? ठीक है। सिर्फ हमने कोणों वाला देखना है। इन दोनों का कोणों का योग 180 है। इन दोनों का एक निकल गया, दूसरा भी निकल जाएगा। उसके अलावा अगर हम इसको बढ़ा दें, ये बढ़ा दो, ये आएंगे एकांतर अंतः कोण, तो यहाँ से भी निकल जाएगा। और ये कौन से है? अगर इन दोनों को लोगे तो संगत, और इन दोनों को लोगे तो एकांतर अंतः कोण। वो भी आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब है सी। थोड़ा आकृति है इसकी। ठीक है यहाँ तक? अब यहाँ दिया है x और ये दिया है y 30 और ये दिया है 30 डिग्री। ठीक है यहाँ तक? और ये है z और ये हो गया। अब देखो यहाँ कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हमने पढ़ा कि जहाँ भी कैंची बनती है और दो कोण कौन से होते हैं? इस तरह से कैंची बने, ये वाला कोण और ये वाला कोण कौन से होते हैं? शीर्षाभिमुख कोण। ये दो कोण कौन से हैं? आएंगे। अगर ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। हो गया? लिख दो x बराबर कितना? 90 डिग्री। और यहाँ क्या लिखना है? शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, हो गया? हो गया? अब अगर ये 90 में लिया तो ये क्या बन गई? त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लगा दें? क्या लिखोगे? x प्लस y प्लस 30 डिग्री बराबर 180 डिग्री। क्या लिख लेना? त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है?
अब x को निकाल लिया हमने ऊपर, लिख दे 30 ना, कितना आया 90 डिग्री लिख दिया, y वैसे का वैसा प्लस 30 डिग्री और बराबर 180 डिग्री। अब 30 और 90 कितना हो गया 120, तो y प्लस 120 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 120 को कहाँ भेजना है इधर, तो y क्या हो जाएगा 180 डिग्री और किसको हो जाएगा माइनस 130। y बराबर कितना आ गया y बराबर 60 डिग्री। ठीक है, अब z निकालने के बहुत सारे तरीके हैं। अगर इसको देखें मैं ऐसे बना दूं, ये वाली लाइन ले रहा हूं मैं, ठीक है, एक लाइन ये ले लो और इसको ऐसे ले आऊं, ठीक है, यहां तक इस तरह से, ये नहीं ये वाला, एक ये वाली है एक ये वाली, ठीक है, ये है हमारे पास। तो इसको दोबारा से बनाते हैं, एक इस तरह से एक ये वाली एक मैं अगर इसको मिला दूं, ये और ये कौन कौन से होंगे एकांतर अंतः है ना, एकांतर अंतः कोण। तो ये अगर y है, ये क्या है z, ये भी दोनों ऑप्शन क्या होंगे बराबर होंगे, क्यों है क्योंकि एकांतर अंतः कोण है। तो ये 30 डिग्री है ना, 60 डिग्री, ये कितना आएगा 60 डिग्री। तो लिख दो z बराबर है y बराबर है कितना 60 डिग्री और रीजन क्या आएगा एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो हमारे पास 3 आकृतियां होगी। अब है चौथी आकृति, चौथी आकृति है आपके पास इस तरह से, इसको हम जल्दी जल्दी करेंगे। अब समझा गया कैसे करने हैं, 80 डिग्री ये x और ये y। अब बताओ कौन बताएगा, कौन करेगा इसको, ये कितना है 80, ये कितना आएगा 80, क्यों आएगा लिख दो y बराबर है 80 डिग्री, रीजन लिख लोगे आप सम्मुख हो गया। अब इन दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री, क्या लिखेंगे x प्लस 80 डिग्री बराबर है 180 डिग्री। क्यों आएगा आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कौन से आसन कोणों का, समानांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। अब 80 को हमें जगह इधर, तो क्या हो जाएगा x बराबर है 110 डिग्री माइनस और कितना आ गया 100 डिग्री हो गया। अब इसको निकालने की जरूरत नहीं है। अगर हम इसको बढ़ा दें, ये दोनों फिर से कौन से कोण आगे नहीं वही कोण एकांतर अंतः कोण, क्या लिखेंगे y बराबर है z बराबर है 80 डिग्री एकांतर अंतः कोण, यहाँ क्या आएगा एकांतर अंतः कोण। या ये दोनों कोण फिर से कौन से हैं, एक तरफ जाए तो कौन से होंगे संगत, तो यहाँ से भी लिख सकते हैं, ये हो गया। अब है हो जाएगा ये वाला, लिख लिया ये वाला, लास्ट आकर दिया क्वेश्चन नंबर 2 की। इस तरह से है, ये 40 डिग्री है और ये z है, ये 112 डिग्री और ये y और ये x, ठीक है। अब देखो ये 112 तो ये कितना आएगा y बराबर है 112 डिग्री हो गया।
अब देखो ये प्लस ये पूरा कितना होगा 180। यहाँ ये दोनों लिखने हैं 40 प्लस जेड, 40 प्लस जेड बराबर 100 सॉरी प्लस आएगा और बराबर आएगा 180 डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करो कितना हो गया 52 और 152 डिग्री बराबर 180 डिग्री। जेड बराबर है 180 डिग्री माइनस 152 डिग्री और जेड बराबर कितना आ जाएगा 28 आएगा, 28 डिग्री आ गया तो जेड आपके पास निकल जाए। यार रीजन क्या आएगा आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। हो गया वाला। अब इनको देखो ये भी दोनों क्या है एकांतर अंतः ऐसे है एक किस तरफ से एक तरफ, तो ये भी क्या आएंगे बराबर आ जाएंगे। चलेंगे x बराबर है जेड बराबर है 28 डिग्री और रीजन क्या आएगा एकांतर अंतः कोण। हो गया ठीक है, ये दो क्वेश्चन कंप्लीट हो गए।